Today we are going to discuss last lecture on statistic. ठीक है, स्टैटिस्टिक में आज हमने डिस्कस करना है फ्रीक्वेंसी डायग्राम। डायग्राम का टेक्चर टॉपिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज अपना फ्रीक्वेंसी डायग्राम कैसे है। तो ठीक है, इसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी जो डायग्राम है, एक तो आपने इसमें आपने ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। एक बात याद रखना, हिस्टोग्राम जब भी आप ड्रॉ करोगे तो उसमें आपके दो टाइप्स आएंगी। एक तो हिस्टोग्राम में इक्वल गैप होएगा, जब आपके पास इक्वल गैप दे रखा है हिस्टोग्राम के एक्स एक्सिस में जो वेरिएबल है इक्वल गैप। एक दूसरा होगा अनइक्वल गैप वाला, अनइक्वल गैप। जब भी आपके पास अनइक्वल गैप आना है तो उसमें उसको आपने मतलब सही करना है, ये ध्यान रखना बाद में। ठीक है, हिस्टोग्राम इक्वल गैप और एक अनइक्वल गैप। ठीक है, इक्वल गैप तो ड्रॉ करना इजी है, अनइक्वल में आपको हमेशा उसको पहले ठीक करना है, इक्वल करना है। ठीक है, हिस्टोग्राम क्लियर। अभी मैं डिस्कस करती हूँ। फिर आपके पास आता है ये पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक आपके पास विद हिस्टोग्राम होएगा, विद हिस्टोग्राम, और एक होएगा आपके पास विदाउट हिस्टोग्राम। क्लियर, विदाउट हिस्टोग्राम। और एक हम इसमें डिस्कस करना है फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। और तीसरी आपके पास आएगी यहां पे एक हमने जो डिस्कस करना है ऑजाइव, या आप इसको अजाइव कई ऑगिव, जो भी आप इसको कहते हो। ठीक है, तो और इसका नेम है आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ऑजाइव, ऑगिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जो भी आपको ठीक लगता है आप कह सकते हो। दूसरा आपके पास आ रहा है, हमने इसकी जो डायग्राम प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है हिस्टोग्राम इक्वल गैप। जब आपके पास इक्वल गैप है, मान लीजिए आपको ऐसे कोई वेरिएबल दे रखा है एक्स आपको, जैसे कि 0 to 10, ठीक है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फिर आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे 4 है, 8, 12, 13, 15। तो कह रहे हैं कि अपने ड्रॉ क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप पहले आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये आपके पास हुआ ओरिजिन। यहाँ पे आपके पास 10 का गैप आ रहा है, आप देख रहे हो पहले 0 टू फिर 10 टू 20, ये आपका गैप इक्वल आना चाहिए, 30, 40, 50 तक चाहिए हमें। ठीक है, क्लियर। फ्रीक्वेंसी आपके पास हाईएस्ट आ रही है 15, आप यानी कि लोएस्ट आपके पास 4 है, तो यानी कि आप देख लीजिए कितना गैप लेना है, 2 का लेना है, तो जितना भी आपको ठीक लगता है। अगर ज्यादा नंबर आ रहे 5, 10 का ले सकते हो। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास हाईएस्ट ही 15 आ रही है तो आप 2 का भी ले सकते हो। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, यहाँ आपके पास आ रहे हैं आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास एक्स या एज कह लीजिए, जो भी आपको वहां पे वेरिएबल दे रखा है उसने। ठीक है, अब अपने हिस्टोग्राम इसको ड्रॉ करना है, इजी है, छोटी क्लासों में भी आप करते रहे हो। जैसे कि 0 के ऊपर 10 के बीच में 4 है, 0-10 के बीच में आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 4। ठीक है, ये आपके पास गई 4। 10 to 20, 10 to 28 है, इसको आप ऊपर ले गए 8 तक, 10 to 28। क्लियर, ओके। फिर 20 to 30, 12, 20 to 30 आ रही है आपके पास 12, क्योंकि ये तो मैं विदाउट मेजरमेंट है, तो जब आप प्रॉपर बनाओगे अपने ग्राफ पे तो मेजर करके बनाओगे तो आपका बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, 12 हो गया। 30 to 40, 13 है, थोड़ा सा आप ऊपर ले जाओ,
क्लियर? जब स्केल से करोगे ना आपको तो बिल्कुल आपके एक्यूरेट बनेंगे। 40 to 50 आपके पास आ रहा है 15, ठीक है 15। ये आपके पास बन गया एक हिस्टोग्राम। क्लियर? यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ये 4 है, ठीक है 4, 8 है, 12 है, 13 है, 15 है। ये आपके पास हिस्टोग्राम बन गया। तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करोगे कि आपके पास यहाँ पे जो आप ले रहे हो, जैसे कि 1 स्केल ले रहे हो, स्केल क्या ले रहे हो जैसे, ठीक है ना, स्केल क्या ले रहे हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 है एक्स एक्सिस पे आपके पास, ठीक है ना, 10 का गैप ले रहे हो ना, और वाई एक्सिस पे स्कोप ऑफ 1 सेंटीमीटर कितना ले रहे हो, स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप ले रहे हो 2 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये वाई एक्सिस पे आप ले रहे हो, ये ऐसे आपने मेंशन कर देना है, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है हिस्टोग्राम जब आपके पास इक्वल गैप है। अगर आपके पास अनइक्वल गैप आ रहा है, अनइक्वल गैप यानी कि मान लो कोई मिड टर्म, कोई मिड वैल्यूज आ रही हैं, ध्यान से सुनना सारी बातें, कोई मिड वैल्यूज दे रखी हैं, यानी कि 5 दे रखी है, 10 फिर आपके पास 15 दे रखी है, ठीक है 25, तो आपको कॉन्टिन्यूस, इसको कॉन्टिन्यूस मतलब वेरिएबल चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हिस्टोग्राम को, तो आपको मिड पॉइंट्स को आपको पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कितने का गैप है, 10 का आधा 5 लिया, पहले में से माइनस दूसरे में ऐड, यानी कि आपके पास 0 to 10 आ गया, ये आपके पास फिर आ गया 10 to 20 आ गया, ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है कैसे बने, 10 का गैप है, जितने का गैप है उसका हाफ करके पहले में माइनस फिर दूसरे में बाद में ऐड करते जाना है, तो आपके साथ ही कॉन्टिन्यूस ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये जो सीरीज होती है ये आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज है, ठीक है। अगर आपके पास इंक्लूसिव भी दी है, जैसे कि 0 to 9 है, 9 फिर आगे आपके पास 10 to 19 है, तो आपको पहले उसको ठीक करना है, इंक्लूसिव सीरीज को आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। जैसे कि 1 का गैप है, जैसे आप इसमें ऐड कर दोगे, जैसे 0 to 1 का गैप है 9.5 आ गया, ठीक है ना, या 2 का गैप ले लीजिए, चाहे 8 ले लीजिए यहाँ पे, चलो ठीक है 9.5 हो गया, इधर आपके पास 9.5 to 10.5 हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपके पास इसको आपने 1 का गैप है उसका हाफ लेके पहले में माइनस दूसरे में ऐड करके, यानी कि आपने उसको कॉन्टिन्यूस मतलब क्लास इंटरवल को इक्वल कर लेना है। अगर आपके पास वो सीरीज इंक्लूसिव आ रही है तो आपने उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। मिड पॉइंट दे रखे हैं तो आपको क्लास इंटरवल उसके पहले सही करने हैं। तो अगर आपको इक्वल गैप वैसे ही दे रखा है तो क्लियर कट आपने उसको ड्रॉ कर देना है, यानी कि आपने पहले वेरिएबल देखना है, ठीक है, कि आपके पास कैसा है। अगर आपके पास ये वेरिएबल अनइक्वल आ रहे हैं, अनइक्वल वेरिएबल मान लीजिए, जैसे आपके पास अनइक्वल वेरिएबल दूसरा जो केस आ रहा है अनइक्वल का, अनइक्वल केस है, जैसे ये अनइक्वल वेरिएबल आपके पास आ रहे हैं, जैसे आपके पास टर्म है एक्स में जो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to फिर 60 दे रहा है, 60 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। यहाँ पे आपको पास फ्रीक्वेंसी दे दी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये आपके पास एज आ रही है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी उसने आपको दे दी, जैसे यहाँ पे 5, 10, 4, 18, 4, 3, 9, ठीक है। तो जब आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे अनइक्वल गैप आ रहा है, पहले आपके पास 10 का गैप था, बीच में आपके पास ये 30 का गैप भी आ गया, ये 20 का गैप भी आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। अपने इसको सेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इसको मतलब इस केसेस में आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है। एडजस्टमेंट फैक्टर आपके पास कैसे निकलेगा, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने का ये फॉर्मूला आपके पास आएगा, विड्थ ऑफ कंसर्न क्लास, जिस क्लास की आपने विड्थ मतलब करनी है उसकी विड्थ लेनी है, उसको आपने डिवाइडेड कर देना है विड्थ ऑफ स्मॉलेस्ट क्लास, जो सबसे क्लास इंटरवल स्मॉलेस्ट है उसकी विड्थ से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर निकलते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर। क्लियर? एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे लेना है, कंसर्न क्लास की विड्थ और उसको डिवाइड कर देना है आपने विड्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल ये वाला है, इसकी विड्थ कितनी है आपके पास 10 विड्थ है यहाँ पे, तो अब आपने एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना है।
क्लास इंटरवल की कंसर्न, ये कंसर्न भी है 10 डिवाइडेड बाय विड्थ भी स्मॉलेस्ट भी है, यही है 10, और 10 को 10 से डिवाइडेड जब कर रहे हो तो उसके बाद एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहा है 1। फिर यहाँ पे फिर अगेन 10 का गैप है, 10 को जब उससे 10 से डिवाइड कर रहे हो 1 आ रहा है, अगेन 10 का गैप, 10 को 10 से डिवाइड कर रहे हो 1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 30 to 60 30 का गैप है, कंसर्न क्लास का गैप कितना आ रहा है आपके पास 30 को डिवाइड करना है आपने लोएस्ट जो उसकी थी विड्थ थी, 30 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आया 3। क्लियर ये बात? कंसर्न क्लास को विड्थ ऑफ द स्मॉलेस्ट क्लास से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहे हैं। फिर यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 10 2 आया, फिर अगेन 1 आ रहा है, ये आपके पास आ रहे हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर के बाद अब आपने इसमें एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे होएगी, आपने अब इसको इससे डिवाइड करते जाना है, डिवाइड करते जाना है इनको, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 10, 4, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, 3 आ गई, 1, ये आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो अब आपने जो ग्राफ पे अपने प्लॉट करना है तो आपने इसको और इसको करना है, एक्स एक्सिस पे आप ये लोगे, तो जो वाई एक्सिस पे आपने इसको करना है प्लॉट। क्लियर है? जैसे कि आपके पास मैं यहाँ पर छोटा सा अगर बनाऊं तो यहीं पे आपको मैं शो कर देती हूँ। चलो ये आपके पास आ रहा है, स्पेस वैसे थोड़ा सा कम है, अगर मैं नीचे करती हूँ तो शायद आपको प्रॉपर विजिबिलिटी ना हो पाए, ठीक है। तो नहीं चलो यहाँ तक होनी तो चाहिए वैसे विजिबिलिटी आपको, मैं नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। क्लियर? यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे एज ले रहे हो, आपके पास 100 तक जाना है। अब आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लियर? अब आपने फ्रीक्वेंसी जानी है, आपको हाईएस्ट 10 तक चाहिए। आप 2 भी ले सकते हो, या आप हाँ 2 भी ले लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। यहाँ पे आपके पास से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, ये आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आपके पास, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को शो करना है अपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एज आ रही है। अब आपने जो प्लॉट कैसे करना है, आपके पास 0 to 10 कितने थे, 0 to 10 आपके पास 5 थे, 0 to 10 आपके पास 5 आ गए, ठीक है। क्लियर? 0 to 10 5, फिर 10 to 20 10 है, 10 to 20 आपके पास 10 है। क्लियर? 10 to 20 10, वैसे चलते रहोगे, ठीक है। 20 to 30 4, 20 to 30 आपके पास आ रहा है ये 4। क्लियर? फिर आपके पास 30 to 60, बेस आपने वैसे ही रखना है, 30 to 60 पे आपने 6 ये शो करना है, 30 to 60 पे आपने 6 तक लेके जाना है, थोड़ी सी ऐसे विड्थ इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? ओके। फिर आपके पास आ रहा है 60 to 80, 60 to 80 पे आपने 3 शो करना है, ठीक है। 60 to 80 आपके पास आ रहा है ये 3। क्लियर? फिर 90 to 100 सॉरी 80 to 100 80 to 90 भी है, 80 to 90 कितना है, 80 to 90, अच्छा ये सॉरी पहले आपके पास था 30 to 60 आ रहा है 6, ठीक है। फिर 60 to 82 आ रहा है, सॉरी ये आपके पास 2 है, ठीक है ना, ये आपके पास 2 है। फिर आपके पास आ रहा है 80 to 90 3, 80 to 90 आपके पास 3 है, आप फिर 3 तक जाओगे। क्लियर? फिर आपके पास वो 1 आ रहा है, यानी कि आई मीन टू से जब आपके पास अनइक्वल गैप आ रहा है तो आपने ध्यान रखना है, बी केयरफुल, बच्चे ज्यादातर गलती कर जाते हैं इसमें। अनइक्वल गैप है तो उसने आपने उसको गैप को ठीक करना है, तो फिर उसको ऐसे इनको आप इसको प्लॉट कर देना है। तो यहाँ पे आपने वही मेंशन कर देना है, वो स्केल क्या ले रहे हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना है, तो वहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो 1 सेंटीमीटर इतना है। ये आपके पास था हिस्टोग्राम विद अनइक्वल गैप है। और एक और बात जो पिछले हमने बार डायग्राम की है, डिस्कस किया है, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है। बार डायग्राम क्या थी, 1 डायमेंशनल थी, ये हिस्टोग्राम 2 डायमेंशनल है। क्लियर? दूसरा जब बार डायग्राम आप बनाते थे उसमें स्पेस आता था बीच में ना, स्पेस आता था आपके पास ऐसे, याद है ना आपको, स्पेस आता था ऐसे, तो वो स्पेस आता है उसमें। और ये जो हिस्टोग्राम है एडजेसेंट है, यानी कि क्लोज है, बिल्कुल साथ साथ है, इनके बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो दूसरा जो आपके पास जो बार डायग्राम है डिस्क्रीट सीरीज है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों में आप इसको प्लॉट कर सकते हो। और ये हिस्टोग्राम है, सिर्फ आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तभी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो।
यानी कि हिस्टोग्राम आपके पास तभी ड्रॉ किया जाएगा जब आपके पास फ्रीक्वेंसी मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, यानी कि आपके पास ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, ठीक क्लियर। अगर आपके पास ये डिस्क्रीट सीरीज होती, मान लीजिए डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास ऐसे एक्स वेरिएबल है, कोई डिस्क्रीट वेरिएबल आ रहा है आपके पास, जैसे कोई यहाँ पे सिंपल आ रहे थे वेरिएबल आपके पास, जैसे 2 है, 4 है, ठीक है ना, 1 3 है, फ्रीक्वेंसी मान लो 1 2 2 3 है, तो आपने फिर उसको कैसे प्लॉट करना था, ये आपके पास एक्सेस वो है ही है, वाई एक्सेस है, एक्स आ गया आपके पास 2 4, एक्स एक्सेस का 2 2 का गैप ले लीजिए, या 1 1 का ले लीजिए, छोटा सा ही है, 1 2 3 4 5, और वहाँ पे आ रहे हैं आपके पास 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पे 1 है, जैसे 2 पे 1 यानी कि वो एक लाइन ग्राफ बनी थी बस ऐसे, फिर आपके पास 4 पे आ रहा है 2, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज आपके पास, कहने का मतलब डिस्क्रीट सीरीज में आप हिस्टोग्राम को प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपके पास हिस्टोग्राम डिस्क्रीट में नहीं बनेगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज में बनता है, क्लियर, ये आपके पास है। अब आपके हमने इसको डिस्कस कर लिया, हिस्टोग्राम क्लियर, इक्वल गैप है जब और अनइक्वल गैप है उसको अपने ठीक कैसे करना है। अब आपके पास आ रहा है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन जो आपने डिस्कस करना है, एक आता है विद हिस्टोग्राम, एक आता है विदाउट हिस्टोग्राम। जब आपके पास विद हिस्टोग्राम है तो ये केस मैंने आपको पहले बनाया हुआ है, तो उसमें क्या करना है आपने, विद हिस्टोग्राम जब करना है तो अपने मिड पॉइंट्स ले लेने हैं, हिस्टोग्राम के अपने मिड पॉइंट्स लेने हैं, यहाँ पे जैसे एक्स वेरिएबल है ना आपके पास, तो आपने उनके मिड पॉइंट्स ले लेने हैं, क्लियर, जैसे कि आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट्स आ रहा था, नहीं हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, क्लियर है, विद हिस्टोग्राम है, तो आपने क्या करना है, बाद में इसमें आपने इसको मिड पॉइंट्स है इसके, जैसे यहाँ पे ये मिड पॉइंट्स हैं, तो आपने इनके मिड पॉइंट्स को, फिर इधर इसके एक मिड पॉइंट को आपने यहाँ पे मतलब इनको अपने आपस में इसको आपने ऐसे आपस में स्केल के साथ मतलब कर देना है, दो आपस में जोड़ देना है विद स्केल, ठीक है, क्लियर, विद स्केल करोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी, दैट इज पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। और आप कई बार पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है आपने, पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, उसमें आपने क्या करना है, जब आपके पास नीचे ड्रॉ कर लेती हूँ, पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम है तो आप क्या करते हो, ये आपके पास आया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन करना है, सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल सब कुछ मेंशन करना है आपने, और विदाउट हिस्टोग्राम है आपने बनाना। यहाँ पे आपके पास मैं चलो लिख लेती हूँ आपको, एक्स एक्सिस पे आपके पास एज थी, क्लियर, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। अब हिस्टोग्राम में आपने क्या करना है, विदाउट उसके आपने यहाँ पे मिड पॉइंट्स लगा लेने हैं, 5 मिड पॉइंट आप बनाओगे, पहले लिखोगे ना, सिर्फ 5 है, 15 है, 5 का गैप है ना, 15 25 25 35 35 45 आगे है, हाँ 45, क्लियर। फिर यहाँ पे आपके पास थी फ्रीक्वेंसी 15 तक जानी है आपने, 2 4 6 8 10 12 14 16, क्लियर। अब आपने कहना है मिड पॉइंट के ऊपर लगाना है, मिड पॉइंट 5 के ऊपर 4, 5 के ऊपर 4, 15 के ऊपर 8, क्लियर, और विद 12 आ रहा है, 12 25 पे, फिर 13 और फिर आ रहा है आपके पास 15, 45 पे आ रहा है आपके पास 15। तो ऐसे ही आपने इसको एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आपने इनको एक मतलब उससे स्ट्रेट लाइन से आपने शो करना है, इसको स्ट्रेट लाइन से, स्केल से करोगे ना तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, क्लियर है। जब आप इसको स्केल से करोगे तो आपकी स्केल से मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज आपके पास इज पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। मिड पॉइंट्स लगाने हैं, मिड पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी शो कीजिए तो उनको मिला दीजिए, दैट इज हिस्टोग्राम विदाउट पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। अब आपके पास एक और चीज आ रही है, फ्रीक्वेंसी कर्व, मतलब ड्रा फ्रीक्वेंसी कर्व, मैंने बीच में बताया था ना, फ्रीक्वेंसी कर्व का सिर्फ इतना ही फर्क है, जैसे आपने ये हिस्टोग्राम बनाया, आपने इसको स्ट्रेट लाइन में मतलब स्केल की हेल्प से इसको आपने ज्वाइन किया है। तो फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या करना है, आपने मान लीजिए मिड पॉइंट लेने ना, जैसे मिड पॉइंट लिए, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट लिए, मान लीजिए आपने मिड पॉइंट लिए, तो अपने फ्री हैंड में मिलाना है उसको, स्मूथ, आपने ऐसे उसको स्मूथ मिलाते जाना है ऐसे, मतलब विदाउट स्केल,
जो भी ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कर्व बनेगी, स्मूथ हैंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगॉन में सिर्फ इतना ही फर्क है, जब पॉलीगॉन आप बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन करते हो, स्केल से ज्वाइन करते हो। फ्रीक्वेंसी कर्व में आपकी स्मूथ मिड पॉइंट को अपने स्मूथ मतलब कर्व सी बनेगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। यहाँ तक क्लियर आपको? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ओजाइव या ओगिव या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्लियर? तो मतलब क्लियर आपको? हिस्टोग्राम इक्वल गैप के साथ भी आएगा आपको, अनइक्वल गैप के साथ भी केसेस पॉसिबल है। पॉलीगन विद हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम था, और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन था जो हमने ड्रा किया, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और जिसको फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ओजाइव। ठीक है, इसमें क्या आपके पास क्या है, ऐसे आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो इसमें आपको लेस देन और मोर देन दोनों केस में आपको, अगर तो उसने सिंपल बोला है कि ओजाइव या ओगिव को ड्रॉ कीजिए, लेस देन मोर देन आपको दोनों केस करने पड़ेंगे। अगर तो उसने ऑलरेडी कोई मेंशन कर रखा है कि ओनली लेस देन केस या ओनली मोर देन केस, तो आपको फिर वही केस को मतलब आपको करना है। ठीक है, तो जो एक हमारे पास था, जो हमने जो पीछे हिस्टोग्राम किया है, हिस्टोग्राम के द्वारा हम मोड को डिफाइन कर सकते थे ना। मोड को कैसे कैलकुलेट करना है, हिस्टोग्राम हेल्पफुल है जब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है ना मोड की, बाय हिस्टोग्राम। क्लियर? तो अब जो हम ओजाइव कर रहे हैं उसे मीडियन डिटरमिन कर सकते हैं हम, जब हमने मतलब, मैं फटाफट लेक्चर दे देती हूँ आपको ये वाला, बिकॉज आपने ये मीडियन में इसको ग्राफिक प्रेजेंटेशन में किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसको x को आपने लेस देन केस में पहले कन्वर्ट करना है। ये सब x को भूल जाइए। अब आपके पास x आएगा जो आपने लेस देन केस लेने हैं। ठीक है, लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 एंड लेस देन 40। क्लियर? अब आपके पास अपने से इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कर्व करना है, चेंज करना है। ठीक है, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब आपके पास क्या है, पहले 0 to 5 थे, कितने थे आपके पास, 4, पहले आपके पास एज इट इज जाएगी। क्लियर? फिर 5 to 10 आपके पास 6 है, 5 to 10 आपके पास 6 है। आपने लेने कितने हैं, लेस देन 10, यानी कि इसमें ऐड होते जाएंगे। अब आपको ये क्लियर है ना, 4 और 6 10 ऐड किए, फिर आपके पास आया 20, फिर 30, 55, 75, 95 एंड 100। टोटल आपके पास कितने हैं, ये 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 100। ये आप कह लीजिए मार्क्स कह लीजिए इसको, एक्स को जो। ठीक है, ओके, क्लियर? तो आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, वही आपको आती होगी। क्लियर? फर्स्ट आपने एज इट इज रखी है, फिर आपने उसमें ऐड करते जाना है, 4 6 10 10। क्लियर? और अब आपको इसने ग्राफ पे आपने इसको प्लॉट करना है। जैसे आपके पास ये है, आपके पास एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। आपने कितने लेने, यहाँ तक आपके पास लेस देन 40 तक है ना, यानी कि 10 10 का गैप है, आप ले सकते हो आप लेस देन 5 5 5 5 का गैप है ना, 5 10 15 20 25 30 35 एंड 40। क्लियर? ये आपके पास थे मार्क्स। एक्स एक्सिस के पास ऊपर आपके पास मार्क्स है, उधर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं, यानी कि आपने 100 तक लेके जाना है। यहाँ पे इसको 10 10 का गैप ले लीजिए, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। ठीक है, तो ये आपके पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपने प्लॉट करते जाना, लेस देन 5 पे 4 है, लेस देन 5 के आपके ऊपर 4 है, यानी कि आप मिड यहाँ पे है 4, क्योंकि जब आप ग्राफ पे इसको बनाओगे तो आपका एक्यूरेट सही बनेगा। लेस देन 10 आपके पास 10 है, ठीक है, लेस देन 15 20 है। क्लियर? लेस देन 20 30 है, 30, लेस देन 25 55 है, लेस देन 30 75 है। क्लियर? लेस देन 35 95 है, और लेस देन 40 आपके पास आ रहा है 100। यानी कि फिर आपने इनको ऐसे यहाँ से
एक उनको फ्री हैंड में ऐसे आपने इसको कर देना, ठीक है। ये आपके पास था लेस देन और जाई, यहाँ पे आपने मेंशन करना है ये आपके पास लेस देन, ठीक है, लेस देन और जाई है। यहाँ पे आपने वो भी मेंशन करना है कि 1 स्केल आप ले रहे हो, यानी कि स्केल के आपके पास 1 सेंटीमीटर उधर 5 है, इक्वल टू 5 है जो आप मार्क्स ले रहे हो। वाई एक्सिस पे आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आप ले रहे हो 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ये आपके पास था लेस देन केस। और दूसरा अगर आप मोर देन केस में आप क्या करोगे, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे फ्रीक्वेंसी को। ये आप इधर कर लीजिए, यानी कि आपके पास x कैसे बन रहा है इसके साथ ही कर लीजिए, वो दूर पड़ जाएगा उधर। यानी कि मोर देन केस आपने ऐसे कैसे बनाना है इसको, मोर देन 0, ठीक है ना, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, 30, 35 एंड मोर देन 40 तक चलेगा, ठीक है। फिर आपने इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, यानी कि मोर देन 0 आपके पास सारी क्लास होगी, कितने बच्चे थे क्लास में 100, ये आपको पता ही है 100 स्टूडेंट से। फिर आपने अब इसमें से मोर 0 to 5 है, ठीक है ना, हमें मोर देन 5 चाहिए, आप माइनस करते जाओगे। 100 में से 4 माइनस किए 96 में से 6 माइनस किए 90, ऐसे आप माइनस करते जाओगे। 80 फिर 70, 46, 23, फिर 5, 23 में से 18 गए 5 में से 5 गए 0, यानी कि ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन केस की बन जाएगी। अभी कैसे आपको क्लियर है, ठीक है। तो फिर आपने इसको प्लॉट कर देना है, मोर देन 0 यानी कि 100 स्टूडेंट है, ठीक है। मोर देन 5 96 है, 96, मोर देन 10 90 है, मोर देन 15 80, मोर देन 20 70, मोर देन 25 46, ठीक है 46, ठीक है। फिर मोर देन 30 23, मोर देन 30 आपके पास था 23, 46 पे प्लॉट कर दिया ना मैंने, नहीं अच्छा ये मोर देन 25 थे आपके पास, 46 यहाँ पे नहीं हो गई, ठीक है। तो मोर देन 30 23 है, मोर देन 35 5 है, क्लियर 5 है, तो यहाँ पे फिर 0 है ऐसे, ठीक है। 40 पे 0 है, यानी कि आप इसको ऐसे जब इनको आपस में ज्वाइन कर दोगे तो दैट इज मोर देन ओजाइव, ठीक है। मोर देन ओजाइव है, जो मोर देन ओजाइव है ऑलवेज आपके पास ये डिक्रीजिंग में आएगा, ठीक है ना। मोर देन ओजाइव, ठीक है, मतलब नेवर, ये इंक्रीजिंग कभी नहीं होता, ठीक है, ये डिक्रीजिंग में शो होगा। और जो लेस देन ओजाइव है ये नेवर मतलब इंक्रीजिंग नहीं होगा या डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये ऐसे इस ऑर्डर में आएगा, क्लियर है। यानी कि जो मोर देन हो जाए नेवर मतलब कभी इंक्रीजिंग में नहीं आएगा, ऐसे जाएगा ट्रेंड में। और जो लेस देन हो जाए ये हमेशा अपवर्ड जाएगा, ऐसे नेवर है कभी, क्लियर। ये आपके पास था। और जाए अगर आपको एक बोला गया है तो एक को ड्रॉ करोगे, दोनों नहीं है तो कुछ भी नहीं बोला तो दोनों करोगे। तो ऐसे ही करते थे ना डिटरमिन, जहाँ पे वो करते थे दैट इज मीडियन। तो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह मीडियन में कराया गया, ठीक है। तो ये आपके पास था, आपके पास स्टैटिस्टिक आपका कंप्लीट लाइन ग्राफ मैंने आपको टाइम सीरीज पिछले लेक्चर में कवर कर दी थी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेबस आपका कवर है प्रॉपर अब, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।